discuss this topic. We are going to discuss tests for nitrogen, sulfur and halogen. First of all, we prepare Lezine solution. कैसे प्रिपेयर करते हैं? हम सबसे पहले एक फ्यूजन ट्यूब लेते हैं. अभी तक टेस्ट ट्यूब से एक छोटी सी ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब तो बड़ी होती है. उसके अंदर स्मॉल पीस, जितना हम अपना नाखून काटते हैं उतना सा सोडियम मेटल लेना होता है. आपने उसके साथ वो कंपाउंड जो आपको दिया गया था फॉर टेस्ट, वो लेकर टॉन्स के जरिए पकड़कर आपने फ्लेम के ऊपर उसको हीट करना है. जब ये बिल्कुल रेड हॉट सोक हो जाए, इसे आपने एक चाइना डिश में पानी लेकर उसमें ड्रॉप करना है. ड्रॉप करते ही आपके पास फ्यूजन ट्यूब टूट जाएगी. जब फ्यूजन ट्यूब टूटेगी तो देन क्या होगा, आप इसको फिल्टर करेंगे. गिलास के पीसेस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, जो नीचे पानी में मिक्स कंपाउंड आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड लेजाइन सॉल्यूशन. अब उस लेजाइन सॉल्यूशन को आप 3 पीसेस पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. एक से नाइट्रोजन टेस्ट करेंगे, एक से सल्फर करेंगे, एक से हैलोजन करेंगे. अब व्हेन वी आर इन एग्जाम तो हमने लिखना कैसे है, कंपाउंड प्लस सोडियम बी हीटेड टिल रेड हॉट. द कंपाउंड प्लस सोडियम जो आपके पास बना, वी ड्रॉप इट टू water. This is filtered. This extract is called Lezine solution. We make its 3 parts. So far, chemistry of the Lezine test. When sodium combined with the compound, if there is carbon and nitrogen, it will make sodium cyanide. This will be test for nitrogen. In this, we add freshly prepared FeSO4. याद रहे जिसमें हमने एक पार्ट लिया, उस एक पार्ट के अंदर 3 में से हमने ऐड किया इन अ टेस्ट ट्यूब फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4. अब इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों होना जरूरी है? बेटा हमने पढ़ा था आयरन की 2 टाइप्स होती हैं. वन इज फेरस, सेकंड इज फेरिक. वो जो बेटे आपके पास था फेरस, अगर वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड ना हो, इट चेंज इनटू फेरिक सल्फेट, वो फिर काम नहीं आता. तो दिस FeSO4 कंबाइन विद NaCl एंड वी गेट Na4FeCN6 along with sodium sulfate. अगर आप बेसिक पर्पस देखें तो बेटे इधर देखिएगा, देयर आर 4 सोडियम एंड 6 सोडियम. यहाँ पे कितने थे हमारे पास सोडियम? 1. तो हमने पीछे 6 लिया तो आपके सोडियम साइनाइड बैलेंस हो गया. नाउ वी ऐड द सेम FeCl3. तो FeCl3 जब ऐड किया, इट रिएक्ट विद दिस कंपाउंड Na4FeCN6 plus FeCl3. It gives FeCN6 and 4. एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है ऑफ दिस का, प्लस रिमेनिंग फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड. अब जब बेटे ये कंपाउंड बना, इट हैज प्रूशियन ब्लू कलर. जैसे हरा नीला, ताजा नीला रंग होता है बारिश के बाद आसमान का कहते हैं, लाइक दैट. कब बनेगा बेटे? इधर देखिएगा, इफ देयर इज नाइट्रोजन तो ये बन रहा है. अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन? दिस कंपाउंड विल नॉट फॉर्म, देयर विल बी नो प्रूशियन ब्लू कलर. एक बार फिर, अगर नाइट्रोजन है आपके कंपाउंड में
तो आपके पास क्या होगा, NaCN बनेगा, उससे बेस कंपाउंड और फिर आगे ये, तो प्रूशियन ब्लू कलर आएगा आपकी इस टेस्ट ट्यूब में। अगर टेस्ट ट्यूब में प्रूशियन ब्लू कलर नहीं आता, देन वी से देयर इज नो नाइट्रोजन। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड में, तो F both nitrogen and sulfur are present। फिर बच्चों सिर्फ एक छोटा सा फर्क देखिएगा, आप सारा प्रोसेस सेम करेंगे, जब प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो आपके पास यहाँ पे प्रूशियन ब्लू की बजाय ब्लड रेड, जैसे खून का सुर्ख रंग होता है वैसे कलर आएगा। वो क्यों आएगा, उसकी केमिकल इक्वेशन देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम प्लस, पीछे था हमारे पास C एंड N, अब हमने कहा है कि C भी है, S और N। C इसलिए लिख रहे हैं कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो होता ही है, इट इज NaSCN। जहां पहले NaCN रिएक्ट कर रहा था, देखिएगा जहां पहले NaCN रिएक्ट कर रहा था, अब वहां पे NaSCN आ जाएगा, सल्फर का इजाफा होगा। तो दिस इज FeSO4 फ्रेश प्लस NaSCN, ये बात we get like that Na4 Fe वहां था CN6, now this is SCN6 this compound। then हमने ऐड किया था FeCl3, now we add FeCl3 to this compound Na2 FeSCN6, we get जहां पे था FeCN3 ये आपके पास Fe4 FeSCN6 thrice plus NaCN। This FeSCN6 has blood red color, blood red color। अगर आपके पास बेटे टेस्ट ट्यूब में ब्लड रेड कलर आता है, इट मीन देयर बोथ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर प्रेजेंट। और अगर प्रूशियन ब्लू कलर आता है, इट मीन only nitrogen is present in that compound। For test we add acetic acid to Lezine solution second part। हमने Lezine solution के 3 हिस्से बनाए थे, एक से नाइट्रोजन एंड सल्फर टेस्ट कर लिया था। अब अगर सिर्फ सल्फर वाला टेस्ट करना है तो आपके पास ये followed by lead acetate addition। lead acetate ऐड करने पर अगर ब्लैक कलर अपीयर होता है इन द टेस्ट ट्यूब, तो देन सल्फर इज प्रेजेंट। अगर ब्लैक कलर नहीं आता तो सल्फर प्रेजेंट नहीं है। केमिकल रिएक्शन कैसे हुई, देयर वाज सोडियम सल्फाइड इन Lezine सॉल्यूशन, अगर सल्फर प्रेजेंट है, उसके साथ हमने एसिटिक एसिड के जब ड्रॉप्स डाले, it reacted with hydrogen of acetic acid और H, दो हाइड्रोजन थे 2 मोल्स, H2S1। पीछे रहेगा CH3COO reacted with सोडियम, तो सोडियम एसिटेट। अब ये जो H2S है, ये लेड एसिटेट का फार्मूला आपके पास, इसमें लेड जो है दैट रिएक्ट्स विद सल्फर, इट गिव PbS जिसका ब्लैक कलर होगा, और बाकी आपके पास CH3COOH रीफॉर्म होगा। अगर PbS बनेगा तो यकीनन ब्लैक कलर आएगा, दैट विल बी इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ सल्फर। नेक्स्ट फॉर हैलोजन वी टेक थर्ड portion of Lezine solution and add silver nitrate and observe color of precipitates
हम टेस्ट ट्यूब में थर्ड पार्ट लिखा, उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला। अगर वहां पे हैलोजन थे तो आपके पास NaCl या NaBr या NaI बन चुका होगा इन योर डिजाइन टेस्ट। हम उसे जनरल NaX कह देते हैं, X मीन एनी हैलोजन। अब उसमें हमने डाला सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तो आपके पास Ag रिएक्ट करेगा विद X, वी विल गेट AgX सिल्वर हेलाइड, और Na पॉजिटिव NO3 से रिएक्ट करेगा तो सोडियम नाइट्रेट। अब जो AgX आया, डिपेंडिंग ऑन हैलोजन इट हैज डिफरेंट कलर। अगर आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं इस टेस्ट ट्यूब में, व्हाइट प्रेसिपिटेट रिप्रेजेंट क्लोरीन। अगर बनते हैं येलो प्रेसिपिटेट दे रिप्रेजेंट ब्रोमीन। अगर डीप येलो तो आयोडीन। लेकिन प्रॉब्लम क्या बताया कि आप येलो और डीप येलो में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आसानी से। तो अगर हम NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालें, प्रेसिपिटेट हल हो जाए, सॉल्युबल हो जाए, तो देन इट विल बी ब्रोमीन। अगर वो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व ना हो इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट विल